हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे चेयर योगा के बारे में। तो चेयर योगा कहने में ऐसा लगता है कि बड़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए है जो ज़्यादा मूव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए इसमें हम कुछ मूवमेंट्स करेंगे। मूवमेंट्स जब हम करेंगे उसमें से आप कुछ चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी मूवमेंट सूटेबल है और कौन सी नहीं, और हैंड पिक कर सकते हैं कि ये मूवमेंट मैं करने वाला हूँ और ये नहीं। तो हम n नंबर ऑफ मूवमेंट्स करेंगे, उनमें से आप कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं और उनको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चेयर योगा कोई भी आदमी जो और किसी एक्सरसाइज में असक्षम है वो ये आराम से कर सकता है। किसी को कोई इंजरी है, कोई पैरालिसिस है किसी टाइप का, या कोई कमजोरी है, या काफ़ी टाइम से बेड रिडन था और वो सडनली उसको एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो चेयर योगा से वो स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा हम प्रमोट करते हैं कि आप नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल जिए और एक्टिव लाइफस्टाइल जितने जल्दी हो सके उस पर वापस आएँ। तो चेयर योगा के लिए मैं रेकमेंड करूँगा या तो आप कोई चेयर लें जिसमें आर्म रेस्ट ना हो, साइड में बराबर में हाथ रखने की जगह ना हो, वो फ्री आप मूव कर सकें, या कोई मेरी तरह आप कोई स्टूल या बेंच भी ले सकते हैं। तो जनरल ब्रीदिंग करेंगे, सिर्फ डीप ब्रीदिंग, क्लींजिंग ब्रीदिंग होगी एक तरीके से। कोलैप्स करेंगे शरीर को, फिर फैलाएंगे, चेस्ट ओपन, शोल्डर रिट्रैक्ट एंड देन इस तरीके से। नेक्स्ट मूवमेंट हम करेंगे नेक की, हेड एंड नेक की मूवमेंट्स। इसमें हम पूरा सर्कमडक्शन वाला मूवमेंट नहीं करेंगे, हम वो रेकमेंड नहीं करते। तो आप साइड रोटेशन के साथ फ्लेक्स करते हुए अपोजिट साइड आएंगे और फिर वापस ये 3 से 4 या 5 बार आप रोटेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 टाइम्स। इसको आप वार्म अप मान सकते हैं या फिर आप जनरल मूवमेंट्स मान सकते हैं मोबिलिटी के लिए। मेक श्योर आप इस तरीके से स्पीड से ना करें और पूरा सर्कमडक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये होगी हमारी 5 to 10 मूवमेंट्स ऑफ नेक। नाउ नेक्स्ट इज नेक की स्ट्रेचिंग। तो हम इसमें जेंटल एक नेक टिल्ट करेंगे, हम ईयर टुवर्ड्स अदर शोल्डर इस तरीके से। फिर हम ओवरहेड प्रेशर देंगे और फिर अपना अपोजिट हाथ बाहर की तरफ रीच आउट करोगे तो आपको अपनी बाइसेप्स और पूरी न्यूरल टेंशन रिलीज होते दिखेगी और आपको थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होगा। इस दौरान आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना है। मेक श्योर कि कोई भी एक्सरसाइज करते आप स्लाउच ना करें, सीधे ही बैठे रहें। फिर साइड चेंज करेंगे, इसको पुल किया एंड देन डायगोनली रीच आउट। कैजुअली, विदाउट स्लाउचिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप ये 30 सेकेंड्स के लिए मेंटेन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप किसी भी मूवमेंट में ब्रेथ पे फोकस रखेंगे, ब्रेथ आपकी सही रहेगी और आपका पोस्चर एकदम इरेक्ट रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप स्लाउच हो रहे हैं तो तुरंत उसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट मूवमेंट मैं आपको साइड व्यू में दिखाता हूँ। इसमें हम अपने शोल्डर की पोस्चर करेक्शन करेंगे। तो आप सीधे बैठे सकते हैं, बस आपके व्यू के लिए मैं साइड में बैठ के आपको हाथों को क्लैम्प करना है पीछे और फुट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ओवर करेक्ट करने, हेड एंड नेक रिट्रैक्ट और ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट एंड देन सांस अंदर। आप ओवर करेक्ट पोस्चर में जाएंगे इस तरीके से। तो इससे आपके पोस्चर करेक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने जो अभी पोस्चर करेक्शन की, हम उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम इसमें ब्रीद आउट और ब्रीद इन, ब्रीद आउट और ब्रीद इन, इस तरीके से करेंगे। तो ये आप 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। उसके बाद हम साइड स्ट्रेचेस करेंगे और इसके लिए आपको अपने अपोजिट हैंड से अपने टेबल को ग्रास्प करना है एंड देन ट्राई टू
आउट स्ट्रेच, लेटरल स्ट्रेच देना है, साइड स्ट्रेच। और इसमें आपको ब्रेथ होल्ड नहीं करना, आपको कीप ब्रीदिंग इस तरीके से। एंड नाउ इसको जब आप नीचे लाएंगे तो पीछे से ग्रिप करेंगे और शोल्डर के ऊपर से पीछे देखेंगे, पोस्चर सीधा रहेगा और यू हैव टू कीप ब्रीदिंग। फिर वापस आए, साइड चेंज किया, यहाँ से ग्रिप किया और लैटरली स्ट्रेच किया, कीप ब्रीदिंग एंड वापस आए, हाथ को पीछे ले गए पकड़ के, दूसरी तरफ भी शोल्डर्स के ऊपर से पीछे को देखा एंड कीप ब्रीदिंग। फिर वापस आए। अभी हम सिटिंग पोजीशन में, अगर आप सूर्य नमस्कार खड़े होकर नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आप सिटिंग पोजीशन में थोड़ा सा सन सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं, सूर्य नमस्कार की कुछ मुद्राएं करेंगे। तो आप सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे पैर पकड़ेंगे, ग्राउंड भी टच कर सकते हैं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है। फिर यहाँ हाथ लगा के थोड़ा ऊपर देखा, एक्सहेल किया, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, फिर नीचे। एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं आपको। ग्राउंड टच कर सकते हैं, ऊपर देखा, इस तरीके से। मेक श्योर कि आपकी टेबल की हाइट ऐसी है जिस बेंच पे आप बैठे हैं कि आपका फुट फ्लैट हो ग्राउंड पे और आपका घुटना 90 डिग्री तक मुड़ा रहे। ये बहुत ऊंचा होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम साइड में चले जाएंगे। इसमें हम लो बैक को स्ट्रेच करेंगे और किनारे पे बैठेंगे। स्टेबल होना चाहिए आपका टेबल जो है। इस पैरों को थोड़ा खोल लेंगे मैक्सिमम, हील ग्राउंड पे रहेगी और रीच आउट करेंगे इस तरीके से सांस छोड़ते हुए। तो आपको एक जेंटल स्ट्रेच यहाँ फील होगा और अगर आपकी बैक टाइट है तो वो भी स्ट्रेच होगी। सांस लेके ऊपर आए, एक बार फिर से देख लीजिए। नीचे गए, ग्राउंड पे हाथ लगा सकते हैं, टोज पे हाथ लगा सकते हैं और पैरों को अगर और फैला सकते हैं तो और भी फैला सकते हैं आगे। तो इससे हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा स्ट्रेच आएगा और लो बैक पे भी थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा। लेकिन बैक पेन के पेशेंट्स फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज को अवॉइड करें। तो मैंने इसलिए कहा है कि हम बहुत सारी मूवमेंट आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ मूवमेंट्स आपको पिक करनी है और कुछ छोड़ देनी है। आपको अपनी बॉडी की समझ ज़्यादा है तो आपको कुछ ही हैंड पिक करनी है और बाकी को अवॉइड करना है। अगर आपको कोई डिस्क की समस्या है तो आप एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज, जिसमें कि आप थोड़ा पोस्चर करेक्ट करके ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं को करिए, आगे झुकने वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको अगर कोई भी एक्सरसाइज में कठिनाई होती करने में या आपका पेन बढ़ता है तो आप अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेज आप मॉडिफाई करके कर सकते हैं इसमें भी। जैसे उसमें आगे भी झुकना होगा तो आप ऊपर देखते हुए आगे झुक के फिर भी कर सकते हैं अगर आपको सियाटिका का पेन है। अगली एक्सरसाइज होगी कोर के लिए। हम पेट की मसल्स को एंगेज करेंगे और ये आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बेली को स्टोन अप करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइजेज है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं एक पैर को उठाऊंगा और ऐसे पकड़ूंगा। अगर आप चाहें तो इसको हाथ को यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको यहीं से पकड़ रहा हूँ। और इसमें क्या है, मैं रोटेशन करूँगा अपने एंकल की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से दोनों साइड में। अभी मैं क्या करूँगा, अपोजिट साइड का हाथ। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, स्लाउच नहीं हूँ। सीधे बैठ के ही ये एक्सरसाइज कामयाब है, नहीं तो नहीं। हाथ आप बाहर निकालेंगे और अपने बेली को फोकस करेंगे इधर, अपने पेट को, नाभि को अंदर खींचेंगे और फिर आप अपना दूसरा हाथ भी छोड़ देंगे और स्ट्रेट पोस्चर को मेंटेन करेंगे। उसके बाद इस लेग को सीधा कर देंगे, विद पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखते हुए।
इस पोजीशन में आने के बाद आप ध्यान रखें कि आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल हो, और फिर जब जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद पैर को यहाँ से पकड़ लीजिए थाई से। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है तो आप इसको ऊंचा भी उठा सकते हैं ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आए। लेकिन ध्यान ये रखिए, अगर आप ऐसे करके या स्लाउच करके करेंगे तो इस एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल सीधे इरेक्ट रहेंगे और फिर इसको नीचे लाएंगे। मैं इसको दोबारा दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। ऐसे पकड़ के खींचेंगे ऊपर, रोटेशन करेंगे एंकल के बोथ साइड्स। उसके बाद आप अपोजिट हैंड को उठा देंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी कोर एंगेज हो रही है। उसके बाद आप दूसरी साइड भी छोड़ देंगे और थाई को एक्सटेंड कर देंगे, नी को। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको रोकें, सांस लेते रहें और फिर यहाँ से पकड़ लें, थाई को सपोर्ट दें और हैम्स को स्ट्रेच करें। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है ऊंचा ले जाएं, अदरवाइज इसी पोजीशन पे मेंटेन करें, लेकिन स्लाउच ना करें, सीधे रहें। तो ये होगी कोर की एंगेजमेंट। कोर मसल्स को आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी थकाने वाली एक्सरसाइज है। तो इसको आप थोड़ा फोकस के साथ और ब्रेथ पे कंट्रोल के साथ करें। किसी एक्सरसाइज के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है तो इस पोजीशन में बैठ के और 2 से 3 बार डीप ब्रेथ करें ऐसे। ऐसा करने से आप अपनी एनर्जी को रीग्रुप करके और दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे और थोड़ा सा हम साइड लंजेस करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप अपनी चेयर पे एज पे आ जाइए और एक पैर को फ्लैट प्लांट कर लीजिए और दूसरे लेग को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से। और इस पोजीशन में आने के बाद आप दोनों आर्म्स को स्ट्रेट लाइए आगे और अपनी कोर मसल्स को एंगेज करिए, सांस लेते रहिए। इस पोजीशन में अगर आपकी बॉडी और आपकी स्ट्रेंथ आपको अलाउ करती है तो आप जिस स्टूल पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं उसको छोड़ने की कोशिश करें। थाई पे काफ़ी लोड आएगा इस तरीके से। अगर वो नहीं हो पाता तो आप बैठे ही रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ फिर से रेज करें और फिर बैठ जाएं। अब पीछे को स्ट्रेच करें और आगे से साइड स्ट्रेच करते हुए पीछे को अपनी बॉडी को झुकाएं। सांस लेते रहें और फिर आगे झुकते हुए थाई पे सपोर्ट दें और दूसरे आर्म को लाते हुए स्ट्रेच करें। कीप ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें इसको करते वक्त। फिर वापस आएं और नॉर्मल पोजीशन में स्विच कर लें। तो हम दूसरी साइड स्विच करेंगे, किनारे पे रहते हुए लेग स्ट्रेच, और इस पोजीशन में आ जाएंगे। और इफ़ योर बॉडी परमिट्स, लिफ्ट योरसेल्फ, कम बैक, डू इट अगेन, कम बैक। अदरवाइज आप बैठे रह सकते हैं इस पोजीशन में। अभी आप इस हाथ को स्लाइड करते हैं अपनी थाई पे और इस हाथ को स्ट्रेच करेंगे। कीप ब्रीदिंग एंड देन इसको यहाँ लाएंगे और अपोजिट साइड स्ट्रेच करेंगे। एंड कीप ब्रीदिंग। राइट। सो ये दोनों साइड हमने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से लंज पोजीशन में आके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप एज पे बैठेंगे बिल्कुल अपनी चेयर की और अपनी थाइज को खोल देंगे, पूरा स्ट्रेच कर देंगे आउटवर्ड। अब इसमें क्या है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से एक्टिवेट कर रहे हैं। इसमें आप अपने ग्लूट मसल्स, हिप्स के मसल को टाइट करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे और फिर ये पीछे जाएगा और ऊपर से आप टॉप अप फोर साइड करेंगे थोड़ा सा। तो आप दोनों थाइज को स्ट्रेच कर रहे हैं इस पोजीशन में लाके, एंड देन अपनी बॉडी को आगे झुकाते हुए एक शोल्डर से आप डिप करेंगे एंड अपनी थाई पे स्ट्रेच देंगे। अगर मैं इसको डिप कर रहा हूँ तो इस थाई पे स्ट्रेच आएगा अच्छा खासा।
इसको आप 10 से 20-30 सेकेंड रखेंगे एंड देन स्विच करेंगे दूसरी साइड। रिपीट। एंड देन अगेन। तो इससे आपकी दोनों अडक्टार साइड थाइस की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे अपनी लेटरल थाई की स्ट्रेचिंग। तो इसमें आप क्रॉस कर लेंगे अपोजिट साइड और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को और देखेंगे आगे। अगर आप इसको चाहते हैं आप एक्स्ट्रा फोर्स देना तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। पीछे स्ट्रेच, इस साइड करेंगे और इस तरीके से, जैसे आप योगा में गोमुख आसन में अपना स्ट्रेच करते हैं उसी तरीके से लगभग आप एल्बो यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, थाई से ऐसे ही पुश कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन है जो आप डाल सकते हैं। n नंबर ऑफ वेरिएशंस आर अवेलेबल। काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हैं, आप अपने लिमिटेशन के हिसाब से आपको फिजिकली स्ट्रेच एंड स्ट्रेचनिंग दोनों आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज आप इस तरीके से बैठ के अपनी नी पे अपना दूसरा एंकल रखेंगे और इसको यहाँ पे हाथ रख के और झुकेंगे आगे। जैसे आप झुकेंगे आप सांस छोड़ेंगे और आपको स्ट्रेच फील होगा अपने ग्लूट्स के अंदर, हिप्स की मसल्स में। फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आगे जाइए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। आपको काफ़ी सारा स्ट्रेच फील होगा अपने हिप्स में। फिर वापस अब दूसरी साइड। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको बैक पेन है तो ऊपर देखते हुए इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी बैक का कर्व मेंटेन करते हुए। और उससे भी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप इसको छोड़ दें और अपने फिजियो को कंसल्ट करें। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपको अपने ग्लूट्स में, इधर हिप जॉइंट के आसपास। फिर वापस एक बार फिर वापस और वापस आ जाइए। ये थी कुछ चेयर योगा की एक्सरसाइजेज। इसके अलावा कुछ जनरल मॉडिफिकेशंस हैं जिसमें कि आप ये स्ट्रेचेस कर सकते हैं बायलैटरल, इस तरीके से बॉडी के स्ट्रेचेस हैं। नेक की रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं। जनरल फिजिकल मूवमेंट्स हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैं जो आप स्कूल में पीटी करते थे वो। ये मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं ये। और वाटर बॉटल हाथ में लेके उसके साथ भी आप कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चेयर योगा की एक्सरसाइजेज जो आप इजीली सीख सकते हैं और अपने फ्री टाइम में या अपनी जॉब पे रहते रहते बीच बीच में छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक्स लेके इनको साथ साथ कर सकते हैं। इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो मेक श्योर अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेज 10 से 20 मिनट के सेशन में पैक कर लें और उसी में ख़त्म करें। ख़त्म करने से पहले आप अपनी थाइज़ के ऊपर हाथ सीधे करते हुए और 4 से 5 बार डीप ब्रेथ प्रैक्टिस करें। गहरी सांस, सीधा पोस्चर, बेली ब्रीदिंग करें, यानी कि पेट सांस के साथ पेट बाहर आएगा, छाती फुलाने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल। ये था हमारा चेयर योगा पे एक छोटा सा वीडियो जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूँ ही हमारे चैनल को देखते रहिए, हम आपके लिए लेके आएंगे और भी काफ़ी अच्छे वीडियो जो आपकी लाइफ को और आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को आसान बनाएंगे। और अगर आपकी लॉन्ग सेटिंग है तो आपकी डिजनरेशन को भी एक्टिविटीज़ कुछ हद तक कंट्रोल करेंगी, लिमिट करेंगी और आपके लाइफस्टाइल में भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस का काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।